फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो बीएड फर्स्ट ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि केयू के यूनिवर्सिटी से हैं, उनके लिए आज हम लोग सजेस्ट क्वेश्चन लाए हैं और उम्मीद करेंगे कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। तो बीएड फर्स्ट ईयर के जितने भी विद्यार्थी जिनका एग्जाम मई 2026 में है और केयू के यूनिवर्सिटी से है, उनका पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और केयू के यूनिवर्सिटी ने इनका एग्जाम डेट जो निकाला है वो 15 मई से निकाला है। ठीक है, सभी को रूटीन पता हो गया होगा। 15 मई 2026 से इनका एग्जाम शुरू है बीएड फर्स्ट ईयर वाले का। ठीक है, तो बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी काफी परेशान थे कि सर सजेस्ट क्वेश्चन लाइए। तो जिस तरह से हम सेकंड ईयर का भी सजेस्ट क्वेश्चन दे रहे थे, उसी तरह से हम बीएड फर्स्ट ईयर वाले का भी सजेस्ट क्वेश्चन हर एक पेपर का करवाएंगे। ठीक है, तो बीएड फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी जिनका पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहला आप लोग का पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर। केयू के यूनिवर्सिटी का हम सजेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और हम जो ये सजेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं पूर्व अनुभव के आधार पर हर एक एग्जाम में हम सजेस्ट क्वेश्चन कर देते हैं और वहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाता है। सजेस्ट क्वेश्चन करने का मेरा एक ही मोटिव है कि बच्चे पढ़ें इससे और अपना एक तैयारी एक शेड्यूल के तहत करें। ठीक, उसको पता हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी एक मेरा मोटिव रहता है कि सजेस्ट क्वेश्चन बच्चों को देने से उसको क्वेश्चन का आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। हम जो सजेस्ट क्वेश्चन करते हैं तो वैसे क्वेश्चन को देते हैं जिसमें पहले जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी ध्यान में रखते हुए और यूनिवर्सिटी वैसे क्वेश्चन को भी ध्यान में रखते हुए कि जो क्वेश्चन नहीं पूछा है उसको भी ध्यान में रखते हैं और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तीन टाइप से हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको सजेस्ट क्वेश्चन बनाते हैं। वैसे क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी पूछा है, वैसे क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी नहीं पूछा है और सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग सजेस्ट क्वेश्चन को बनाते हैं और मेरा ये पूरा प्रयास रहता है कि आपके एग्जाम में सजेस्ट क्वेश्चन आ जाए। अब आप लोग के पास बहुत कम दिन का समय है, 1 महीना से भी कम दिन का समय है। जितना हम सजेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप लोग तैयारी पूरा अच्छे से कर लीजिए और प्रत्येक यूनिट से उतना क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं ये बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर का सजेस्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, और वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि उन बच्चों का भी भला हो जाएगा जिनका री लगने से परेशान हो जाते हैं और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बार बार एग्जाम देने जाता है, री लग जाता है। ठीक है, तो केवी की यूनिवर्सिटी खुद जो है ये एक स्टिक यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन में आंसर जो है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। केवी की यूनिवर्सिटी कुछ भी इधर उधर के आंसर को वो जो है मार्क्स नहीं देते हैं, इसलिए आप लोग पूरा प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन का सटीक आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है। इसमें री बच्चे का काफ़ी लग जाता है, तो इसलिए आप लोग तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कीजिए। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ाई पर बात करते हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर होगा जो कि आपका यूनिवर्सिटी ने 15 मई से आपका एग्जाम शुरू किया है। ठीक है, इसमें आपको टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा। याद रखिएगा, इसमें टाइम कितने घंटे का रहेगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा और ये 80 मार्क्स इसमें मैक्सिमम रहेगा। चाइल्डहुड ग्रोइंग अप पेपर जो है 80 नंबर का आपका पेपर है। इसमें बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी को हम बताना चाहते हैं कि आपको 80 नंबर में 32 नंबर लाना है, जरूरी है। ये प्रैक्टिकल छोड़ के नंबर है। ठीक है, तो 80 नंबर आपका ये थ्योरी पेपर होता है, इसमें 32 नंबर लाना होता है। इससे अगर कम लाते हैं तो आपका री लग जाएगा पेपर में। ठीक है, तो 32 नंबर मिनिमम है, इससे आप ज्यादा लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग समझते हैं। ये समझ में आ गया कि आप लोग को 32 नंबर 80 में लाना है, उससे कम लाइएगा तो आपके पेपर में री लग सकता है। री लग जाएगा तो आप लोग इससे ज्यादा लाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो 80 में मिनिमम मार्क्स 32 नंबर हुआ। चलिए अब हम लोग नोट पर बात करते हैं। नोट पढ़िए, प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, यानी प्रश्न संख्या जो 1 रहेगा आपका कंपल्सरी क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, वो सबको बनाना अनिवार्य है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, वो सबको बनाना जरूरी है। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न चुनते हुए, यानी कि प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न चुनते हुए 4 और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी प्रत्येक यूनिट से एक एक करके क्वेश्चन को आपको चुनते हुए उसका उत्तर देना है। सभी प्रश्नों के अंक समान है, सभी प्रश्नों का अंक समान रहेगा, सभी 16-16 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और अपने जो क्वेश्चन का आंसर देना है अपनी भाषा में देना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कंपल्सरी क्वेश्चन। ठीक है, यही बात नोट में भी था कि कंपल्सरी क्वेश्चन सबको बनाना अनिवार्य है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। कंपल्सरी क्वेश्चन आपका 16 नंबर का रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, 16 मार्क्स का ये कंपल्सरी क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। 16 मार्क्स का ये कंपल्सरी क्वेश्चन रहेगा जिसमें 4 क्वेश्चन आपको देख 4 क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में और एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, तो इस तरह से 4 गुना 4 16 नंबर का आपका ये कंपल्सरी क्वेश्चन रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कंपल्सरी क्वेश्चन 4 कौन सा रहेगा, इसको देखते हैं। एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने मिलेगा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। आपको कंपल्सरी क्वेश्चन 4 रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 2 पेज में लिखना है, एक ये पेज हो गया और एक इसका ये वाला पेज हो गया।
2 पेज में इसको लिखना है, तो 4 क्वेश्चन रहेगा तो 8 पेज में इसको खत्म कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 16 मार्क्स मिलेगा। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन लिए वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। आपको इसमें डायग्राम जो है कुछ नहीं बनाना है, कंपलसरी क्वेश्चन में जो है आपको सिर्फ इसके बारे में 2 पेज लिखना है। इसमें डायग्राम नहीं लिखा बनाया जाता है, डायग्राम आपका यूनिट का क्वेश्चन में बनाया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक है जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, ये हम पढ़ाए भी है। और दोस्तों आप लोग को हम लास्ट में बताएंगे कि आप लोग को ये सब क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, किस तरह से आप लोग इसका तैयारी कीजिएगा। आप लोग को करना क्या है, कॉपी कलम लेके बस बैठना है, हर एक क्वेश्चन को लिखते चलिए, उसका आंसर आपको हम बता देंगे, वहां से आप लोग उसको पढ़ते जाइएगा और क्वेश्चन को टिक मारते हुए जाइएगा, आपका याद भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कॉपी कलम लेके बैठिए, धैर्य बना के बैठना है और सभी क्वेश्चन को लिखते हुए कॉपी में जानना है, ताकि आप लोग को तैयारी करने में आसानी होगा। तो आप लोग अपना प्रयास जारी रखिए, ठीक है दोस्तों। आइए सबसे पहला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने के कारक कौन कौन से फैक्टर है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित इफेक्ट करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को यह प्रभावित करता है, कौन कौन से कारक है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, बाल विकास में खेल की भूमिका, ठीक है। बाल विकास यानी बच्चों के विकास में खेल की क्या भूमिका है, बच्चे खेल खेल में उनका विकास होता है, तो इसकी क्या भूमिका है, इसको विस्तार से आपको लिखना है 2 पेज में, ठीक है। ये भी 4 नंबर का रहेगा, ये भी 4 नंबर का रहेगा। इसके बाद है हास्यकरण और रूढ़िवादिता। हास्यकरण के बारे में आपको बताना है, यानी हास्यकरण क्या होता है और रूढ़िवादिता क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है, जिसको हम लोग मार्जिनाइजेशन और जो है स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। हास्यकरण और रूढ़िवादिता ये एक पूर्व कल्पित जो है विचार है, जो पहले के जमाने में चली आ रही थी, हास्यकरण और रूढ़िवादिता, ठीक है। ये भी 4 नंबर का रह सकता है। पहले आपको हास्यकरण के बारे में लिखना है, फिर रूढ़िवादिता के बारे में लिखना है। इसके बाद है पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल को हम लोग हिंदी में पालन पोषण करते हैं कि प्रकार बताना है। पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब होता है कि माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके लालन पालन में कहीं कमी तो नहीं रह गया है, इसी को बोलते हैं पेरेंटिंग स्टाइल। इसके कौन कौन से प्रकार है इसको भी आपको बताना है, ये भी 4 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से आपका 4 क्वेश्चन ये रहे आपके एग्जाम में, जरूर देखने मिले, या फिर इसके अलावा 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और लिए हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक है नैतिक विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, ठीक है। नैतिक विकास के बारे में किसने दिया था, तो आपको पता है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के बारे में दिया था, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो नैतिक विकास क्या होता है कि जब बच्चे सही गलत की पहचान करना सीख जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नैतिक विकास, इसी को अच्छे से आपको बताना है। नैतिक विकास की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, एक ये क्वेश्चन रह सकता है। इसके अलावा सामाजिक भावात्मक विकास की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इमोशनल, इंग्लिश पे भी थोड़ा ध्यान देना है आप लोग को, डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि बच्चों में सामाजिक भावनात्मक विकास कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी आपका 4 नंबर का सभी क्वेश्चन है। इसके अलावा बाल विकास में खेल की भूमिका, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके आए एग्जाम में, बार बार रिपीट हो रहा है। इसके अलावा गरीबी के संदर्भ में सीमांतकरण का अर्थ, यानी गरीबी के संदर्भ में सीमांतकरण को इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं हास्यकरण, कि गरीब में रह रहे बच्चे किस तरह से समाज में पीछे हैं, उन तक जो है सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन यानी सीमांतकरण। इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है 2 पेज में, ठीक है। तो आपका 4 क्वेश्चन ये भी रह सकता है, या 4 क्वेश्चन ये रह सकता है। एक बार हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कंपलसरी में, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लीजिएगा, बाल विकास में खेल की भूमिका पढ़ लेना है, हास्यकरण और रूढ़िवादिता के बारे में पढ़ लेना है, पेरेंटिंग स्टाइल के प्रकार भी पढ़ लेना है, नैतिक विकास की अवधारणा, सामाजिक भावात्मक विकास की अवधारणा, बाल विकास में खेल की भूमिका, गरीबी के संदर्भ में सीमांतकरण का अर्थ बताना है, ठीक है। तो इसी 8 में से आपका 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर दिखने मिलेगा। दोस्तों कभी कभी कंपलसरी क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाते हैं वो क्या करता है कि यूनिट का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वहीं से छोटा छोटा टुकड़ा जो है वहां से आपका निकाल के कंपलसरी में दे देता है, ठीक है। जैसे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने का कारक, ये आपका यूनिट का क्वेश्चन है जो कि वृद्धि और विकास में लॉन्ग में भी पूछता ही है, तो वहां से इसको छाट के यहाँ लिख देता है, ठीक है। तो इसमें आपका दोनों कवर हो जाएगा, कभी कभी आपका यूनिट का भी क्वेश्चन से यहाँ पूछ सकता है कंपलसरी में। तो कंपलसरी क्वेश्चन 8 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसी 8 को आप लोग को तैयारी करके जाना है, और यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा एग्जाम में, और 16 मार्क्स यहाँ से पक्का करना है, ठीक है दोस्तों। कंपलसरी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सब ये कंपलसरी क्वेश्चन सबको बनाना जरूरी था। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 1।
प्रत्येक क्वेश्चन को टच करना है, प्रत्येक यूनिट को टच करते हुए हम लोग को बढ़ना है और प्रयास करना है कि मैक्सिमम मार्क्स आए। यूनिट 1 में आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन रहेगा और 1 क्वेश्चन बना के आपको 16 नंबर पक्का करना है, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन 16-16 मार्क्स का है। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन जो है हम 16 नंबर का लिए हैं, ठीक है। चलिए, यूनिट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन लिए है, मानव वृद्धि और विकास की अवधारणा, यानी कि वृद्धि और विकास के बारे में आपको बताना है। वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके कौन-कौन से सिद्धांत हैं, विकास के कौन-कौन से सब सिद्धांत है, इसको बताना है। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसको रूपरेखा बना के लिखिएगा। प्रस्तावना देना है, वृद्धि का अर्थ परिभाषा देना है, विकास का अर्थ परिभाषा देना है, विकास के सिद्धांत को लिखना है और लास्ट में निष्कर्ष बताना है। परिभाषा तो आपको मस्ट है, हर एक क्वेश्चन में आपका 2 से 3 परिभाषा देना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, इसको करके जाना है। यूनिट 1 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा किशोरों में संज्ञानात्मक, जिसको हम लोग कॉग्निटिव कहते हैं, यानी किशोरों में संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। किशोरों में संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी किशोरों आप लोग को पता है किशोरावस्था कब से कब तो होता है, तो 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। सभी जानते हैं किशोरावस्था का जो एज का अवस्था होता है वो 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। उस समय बच्चों में हम लोग किशोरों में किस तरह से संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे करेंगे, सामाजिक विकास कैसे करेंगे, इसको विस्तार से बताना है। एक रूपरेखा बना के अच्छे से, इसको 16 नंबर का क्वेश्चन है। प्रयास कीजिएगा कि इसको कम से कम आपको 6 से 7 पेज में इसको खत्म करना है, ठीक है। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन को वैसे भी 6 से 7 पेज में आप लोग को खत्म करना है, ठीक है, यूनिट का क्वेश्चन को। इसके अलावा एक क्वेश्चन और लिए, भारतीय संदर्भ में किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था की आवश्यकता, कौन-कौन सी उनकी आवश्यकता है और कौन-कौन सी समस्याएं, इनको विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे आपको समझना है कि किशोरावस्था जो होती है, आप लोग समझते हैं किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। उनके कौन-कौन से नीड्स हैं, उनकी कौन-कौन सी ज़रूरतें हैं, उसके बारे में, और समस्याएँ, किशोरों में कई प्रकार की समस्याएँ होती है, देखने को मिलेगा आपको। किशोर जो है ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, इस तरह से कई प्रकार की समस्याएँ, ये क्वेश्चन हम आपको बताए भी हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं, 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। ज़रूर ये क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। और आपको हम एक बात बता देते हैं कि यूनिट का जब भी क्वेश्चन बनाइएगा, लॉन्ग क्वेश्चन 16 नंबर का, अब उसमें डायग्राम ज़रूर बनाना है, ठीक है। डायग्राम जरूर बना के इसको आप लोग लिखिएगा कि पहले प्रस्तावना देना है, फिर अर्थ परिभाषा देना है, उसके बाद जब आवश्यकताएं लिखें तो उसको डायग्राम की मदद से लिखें, कौन कौन सा पॉइंट है, समस्याओं को डायग्राम बना के लिखें, तो आपका एग्जाम में कॉपी जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा और पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो डायग्राम का प्रयोग जरूर करना है यूनिट के क्वेश्चन में। कंपलसरी के क्वेश्चन में डायग्राम का जरूरी नहीं है, लेकिन यूनिट के क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनाइएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, यूनिट 1 में हम 3 क्वेश्चन लिए, आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा और 1 क्वेश्चन बना के आपको 16 नंबर पक्का करना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तीनों का तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन आप लोग को करके जाना है यूनिट 1 में, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 2 में। इस तरह से एक-एक करके यूनिट को आपको एग्जाम में बना के खत्म करना है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन में 30 मिनट लगाना है आपको, वो सब हम बता देंगे आपको एग्जाम के टाइम में। यूनिट 2 में आपको हम लोग यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन दिए, आप लोग को तैयारी करने में सुविधा होगा। और इसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था सिलेबस में। एक तो आपका कोहलबर्ग, पियाजे और एरिक्सन, तो 2 ही तो पूछेगा, ठीक है। तो कोई एक बनाना है आपको, ठीक है। तो यूनिट 2 में हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि री वाले एग्जाम में ये नहीं पूछा था, इस बार पूछने का पूरा चांस है। कोहलबर्ग की नैतिक विकास, अभी हम बताए थे कि मॉरल डेवलपमेंट जो दिया था वो कोहलबर्ग ने दिया था, ठीक है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं, ठीक है, इसके बारे में बताना है। मौलिक संरचना के बारे में बताना है तथा शैक्षिक निहितार्थ को लिखिए, यानी शिक्षा में इसका क्या योगदान था, इसको तो पढ़ना जरूरी है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में क्या इनका योगदान था, इसके बारे में बताना है। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा कोहलबर्ग के बारे में, ठीक है। यूनिट 2 में सिलेबस में आपका 3 है, एक है कोहलबर्ग का, एक है इरिक्सन का और एक है पियाजे का। तो कोई 2 ही तो आपके एग्जाम में पूछेगा और एक ही बनाना है, इसलिए हम 2 ही लिए हैं। एक लिए हैं आपका कोहलबर्ग और एक लिए है पियाजे। इरिक्सन को नहीं लिए क्योंकि इरिक्सन को री वाले एग्जाम में दिसंबर में जो हुआ था उसमें पूछ चुका था। तो इसी 2 में से कोई एक आपका एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा, ठीक है। अगर इरिक्सन अगर पूछ भी देता है तो इस दोनों में से कोई एक जरूर पूछेगा, जो दोनों यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। तो कोहलबर्ग ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इस बार में, तो कोहलबर्ग आपको जरूर देखने को मिलेगा। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत को देख लीजिएगा, इन्होंने कितने फेजेस दिए थे, कितने स्टेज दिए थे, वो पूरा अच्छे से आप लोग डायग्राम बना के लिखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन है पियाजे, आप लोग जानते हैं जीन पियाजे, ठीक है, एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, याद रखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था। और इनकी विशेषताओं को बताना है, इनके प्रभावों पर चर्चा करना है। पियाजे ने
कौन कौन सी विशेषताएं, इनके सिद्धांत अगर देखा जाए तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो है इन्होंने 4 जो है सिद्धांत दिए थे। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक, ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल स्टेज। इस तरह से आप लोग को पूरा अच्छे से सभी स्टेज के बारे में, सभी सिद्धांतों के बारे में विस्तार से लिखना है। इनकी विशेषताओं को भी लिखना है, इनके प्रभावों पर लिखना है, ठीक है। ये भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो ये दोनों आपको करके जाना यूनिट 2 में, बस इतना सोच लीजिए। कोहलबर्ग और जीन पियाजे ये दोनों करके जाना आपको एग्जाम में, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में दोस्तों हम लोग 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा और 1 क्वेश्चन बना के आपको 16 नंबर पक्का करना है। यूनिट 3 का हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लिए खेल की अवधारणा। आपको प्ले के बारे में बताना है, खेल के बारे में, ठीक है। ये हम पढ़ाए भी हैं आप लोग को। खेल की अवधारणा क्या है, यानी कि खेल के बारे में आपको बताना है कि प्ले क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। बाल विकास में खेल के कार्यों पर चर्चा कीजिए, 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यानी बच्चों के विकास में खेल की भूमिका क्या है, बच्चे खेल में कैसे सीखते हैं, इसको आपको अच्छे से बताना है। तो खेल की अवधारणा बताना है, बालक के विकास में खेल की क्या विशेषता है, खेल किस तरह से बच्चों के विकास में मदद करता है, बच्चे खेल में कैसे सीखते हैं, बच्चे खेल में सामाजिक विकास होता है, बच्चों के खेल में शारीरिक विकास होता है, बच्चों के खेल में संवेगात्मक विकास होता है, यानी कि बच्चे के खेल में सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बना के अच्छे से लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट। ये हम पढ़ाए भी हैं, आपको हम बता देंगे लास्ट में, ठीक है। इसको ये लिख लीजिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है पालन पोषण, जिसको हम लोग पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं। ये आपको जरूर देखने मिलेगा और हर बार पूछता भी ये क्वेश्चन, पेरेंटिंग स्टाइल। पालन पोषण के विभिन्न प्रकार क्या क्या है, इसके बताना है, पालन पोषण के बारे में बताना है और इसके प्रकार बताना है। बाल विकास में पालन पोषण शैलियों के प्रभाव की विवेचना कीजिए। बच्चों के विकास में यानी बाल विकास मतलब होता है बच्चों का विकास, बच्चों के विकास में पालन पोषण की जो शैलियां हैं, जो पेरेंटिंग स्टाइल की जो प्रभाव है, इसका कैसे विवेचना करना है। बच्चों के विकास में पालन पोषण किस प्रकार से भूमिका निभाती है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है, पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। और ये हम अच्छे से आपको पढ़ाई भी है, आपको हम बता देंगे कि कैसे इसका तैयारी, कैसे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और लिए हैं, सामाजिकरण में विभिन्न एजेंसियां, ठीक है, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। ये हम पढ़ाई भी हैं, आप लोग देखिएगा, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन जो है 3 है। एक परिवार के संदर्भ में है, ठीक है, और एक आपका हो गया स्कूल के संदर्भ में, और एक हो गया समुदाय के संदर्भ में। तीनों आपको लिखना है, तीनों को विस्तार से लिखना है। यानी कि समाजीकरण की विभिन्न एजेंसियां हैं, समाजीकरण की यहाँ पे 3 एजेंसियां, परिवार, स्कूल और समुदाय। बाल विकास में इनकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। और बाल विकास, बच्चों के विकास में परिवार की क्या भूमिका है, बच्चों के विकास में स्कूल की क्या भूमिका है, बच्चों के विकास में समुदाय की क्या भूमिका है, ये भी आपका इस तरह से आपको लिखना है ताकि आपको 16 नंबर पूरा का पूरा मिले। तो समाजीकरण की 3 एजेंसियां हैं, परिवार, स्कूल और समुदाय। इसकी बच्चों के विकास में क्या भूमिका है, एक रूपरेखा बना के बढ़िया से लिखना है इसको, ठीक है। तो यूनिट 3 में दोस्तों 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। एक खेल वाला क्वेश्चन हो गया, एक पेरेंटिंग स्टाइल हो गया और एक एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन हो गया। तीनों में से आपका तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर यहाँ से देखने मिलेगा और 1 क्वेश्चन बना के आपको 16 नंबर पक्का करना है। लेकिन आप लोग को तैयारी तीनों का करना है, ठीक है दोस्तों। तो यूनिट 3 यहाँ से कवर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में भी हम लोग जो है आपका 3 क्वेश्चन लिए हैं और तीनों का तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट यूनिट है और सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पे 16 नंबर का रहेगा, सभी क्वेश्चन यहाँ पे 16 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए यूनिट 4 का सबसे पहला क्वेश्चन लिया, समकालीन मुद्दों। समकालीन मुद्दे जो होते हैं उन पर लोगों की धारणा को प्रभावित करने वाले मीडिया की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन आपका मीडिया से संबंधित है, जो आपका सिलेबस में भी है, ठीक है। यूनिट 4 का ये क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समकालीन मुद्दे जो होते हैं, जैसे कई सारे पुराने जो पूर्वग्रह मुद्दे होते हैं, ठीक है, उनपे लोगों की क्या धारणा है, उसको प्रभावित करने में मीडिया किस तरह से भूमिका निभाती है, मीडिया जो है उसको कैसे उजागर करती है, इसकी भूमिका क्या है, इस पर चर्चा करना है आपको समकालीन मुद्दों पर, ठीक है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने मिल सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और लिए, सामाजिक वर्ग के संदर्भ में पार्श्वीकरण, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मार्जिनलाइजेशन करते हैं, और रूढ़िवादिता, जिसको हम लोग स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, कि अवधारणा पर वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक वर्ग में पार्श्वीकरण और रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या है,
पाशवीकरण क्या है, रूढ़िवादिता सोच क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। ठीक है, तो इस सबका इंग्लिश जरूर देखिए। कभी कभी मार्जिनाइजेशन को सीमांतीकरण भी कहते हैं, तो सीमांतीकरण का मतलब ही हुआ पाशवीकरण, पाशवीकरण का मतलब ही हुआ मार्जिनाइजेशन। इंग्लिश वर्ड चेंज नहीं होगा, जहां पे भी आपको मार्जिनाइजेशन आए वहां पे आप लोग पाशवीकरण को समझिएगा और सीमांतीकरण उसी को बोलते हैं, और स्टीरियोटाइपिंग को रूढ़िवादिता कहते हैं। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि पाशवीकरण क्या होता है, रूढ़िवादिता क्या होता है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन यूनिट 4 का है, बच्चों के विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, बच्चों के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे प्रभावित करता है, उसको उदाहरण के साथ आपको चर्चा करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यूनिट 4 में 3 क्वेश्चन लिए हैं और उम्मीद करेंगे कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए और 1 क्वेश्चन बना के आपको 16 नंबर पक्का करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा और आप लोग इस तरह से हर एक क्वेश्चन को लिखते हुए कॉपी में तैयारी कर लीजिए। ठीक, अब आप लोग को हम बताते हैं कि कंपल्सरी क्वेश्चन। ठीक है, कंपल्सरी क्वेश्चन सबको बनाना अनिवार्य था, जो कि आपका 16 नंबर का रहेगा। यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन बना के 16 नंबर पक्का करना है। यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में आपका 1 क्वेश्चन बना के 16 नंबर पक्का करना है। यूनिट थर्ड में 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन बना के आपको 16 नंबर पक्का करना है। यूनिट 4 में 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन बना के 16 नंबर पक्का करना है। तो इस तरह से 80 नंबर का टोटल हुआ। ठीक है, 16 5 80। दोस्तों आप लोग प्रयास कीजिए कि सभी क्वेश्चन को टच करना है, यूनिट का सभी क्वेश्चन को टच कीजिएगा, तभी आपका नंबर आएगा। मान के चलिए कि आप लोग इसको टच कर रहे हैं, तो इसको 16 में एग्जामिनर कितनों करेगा, तो वो 12-14 नंबर आएगा। इस तरह से अगर सभी क्वेश्चन को टच करते हैं तो आपका जो है मार्क्स 60 प्लस आएगा। ठीक है, और फिर प्रैक्टिकल तो 20 नंबर का है ही, तो इस तरह से आपका 85 प्लस मार्क्स जो है आने का चांस ज्यादा बनता है। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग टच करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना है। जिस तरह से हम आपको बताए हैं यूनिट बाय यूनिट, हर एक क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिए। अब उसका तैयारी करना अच्छे से। अब तो तैयारी कहाँ करना है, तो यूट्यूब में जाना है मिशन वन वे। ठीक है, मिशन वन वे चैनल, जो बच्चे इससे जुड़े हुए नहीं है प्लीज उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए इस चैनल को, ताकि उन बच्चों का री लगने से बच जाए। काफी बच्चे परेशान होते हैं, एक ही पेपर को वो जो है 3-3 बार देते हैं, उनका री लग जाता है, तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं और हमको भी इतना कॉल आता है कि सर मेरा पेपर नहीं निकल रहा है। तो आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, एक ही जो है आप लोग को तैयारी करना ही पड़ेगा, इसमें और कोई दूसरा इफ बट नहीं चलेगा, आप लोग को तैयारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि केयू की यूनिवर्सिटी स्टिक यूनिवर्सिटी है। अगर री लगना से बचना चाहते हैं तो आप लोग को तैयारी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को ये सब कोई क्वेश्चन का आंसर मिशन वन में चैनल में जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको लोग को जाना है प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में आप लोग का बना हुआ है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का प्ले लिस्ट बना हुआ है, जिसमें से मैक्सिमम वीडियो रहेगा, सबसे ज्यादा जिसमें वीडियो है उसी पे जाइएगा और एक एक करके वहां पे पढ़ते हुए जाइएगा और एक एक क्वेश्चन को टिक मारते हुए जाइएगा। ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस तरह से आपको तैयारी करने में भी अच्छा रहेगा। लेकिन अभी जो हम सजेस्ट क्वेश्चन जितना किए उसको आपको सभी क्वेश्चन को तैयारी करके जाना है, तभी आप लोग का जो है अच्छा मार्क्स आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। इस चैनल को सभी दोस्तों तक पहुंचाइए, सभी बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि एग्जाम सबका बढ़िया जाए। ठीक है, सभी बच्चे बीएड का डिग्री लेके आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरह से हम फिर दूसरा पेपर लाएंगे, कंटेम्पोरेरी इंडियन एजुकेशन लर्निंग एंड टीचिंग। इस तरह से हर एक पेपर का सजेस्ट क्वेश्चन बनवा देंगे। आप लोग तैयारी कीजिए, कम दिन का समय है। ठीक है, फिर आप लोग को फिर वहां जाके आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को बेस्ट ऑफ लक देते हैं कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। एडवांस में आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है दोस्तों, आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने मिलेगा। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।